देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? तो देखिए, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं, वो चीफ गेस्ट होंगे हमारे रिपब्लिक डे 2023 के ओकेजन में। देखिए इनका क्या नाम है। तो भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 का चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। और देखिए, भारत के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करने वाले ये पहले मिस्र के नेता होंगे। अंतिम विदेश मुख्य अतिथि कौन थे 2020 में? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। देखिए, अभी हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति बदले हैं और ये है लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। अमेरिका के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। दोस्तों, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। भारत के रिपब्लिक डे समारोह में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है और ये प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए बात करेंगे यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस समारोह है, ये 24 जनवरी से शुरू होता है और 29 जनवरी को समाप्त होता है। लेकिन अगले वर्ष से ये 23 जनवरी से शुरू होगा और 30 जनवरी को समाप्त होगा। दोस्तों, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत के सबसे पहले जो चीफ गेस्ट थे 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो थे। 2015 का भी आप याद रखिएगा, भारत के रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि बराक ओबामा थे। 1961 में पहली महिला मुख्य अतिथि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह का जो आयोजन होता है भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 1952, 53, 66, 21 और 22 में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मैंने आपको पूरी कंप्लीट एनालिसिस करा दी है। देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वह कौन थे? विक्रम गोखले हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो विक्रम गोखले अभिनेता थे, एक्टर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपने इन्हें बहुत सारी फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा होगा। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे अग्निपथ, भूल भुलैया, नट सम्राट, मिशन मंगल। ये सारी इंपॉर्टेंट फिल्मों में इन्होंने रोल प्ले किया है और बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं। दोस्तों, इनका निधन 26 नवंबर को हो गया है। 77 ईयर्स के थे ये। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में हुए जितने भी इंपॉर्टेंट निधन है उसे भी डिस्कस करते हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाबू मणि का निधन हुआ है। मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अब्बास मुंतशिर, कृष्णा गारू, इनका संबंध तेलुगु फिल्मों से था। ये तेलुगु अभिनेता थे। प्रसिद्ध मैथमेटिशियन आर.एल. कश्यप का निधन हुआ है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वोटर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। महिला सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट, इन्होंने सेवा संस्था की स्थापना की थी। इनका निधन हो चुका है। भारत के स्टील मैन कहे जाते हैं जमशेद जीरानी, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। नील पवन बरुआ असम के प्रख्यात कलाकार थे, ये पेंटर थे। इनका भी निधन हो चुका है। आमो हाजी दुनिया के सबसे गंदे इंसान थे। ये कभी बात नहीं लेते थे, ब्रश नहीं करते थे, बहुत ही गंदे तरीके से रहते थे। आमो हाजी दुनिया के सबसे गंदे इंसान माने जाते हैं। इनका भी निधन हो चुका है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर इस क्लास की PDF मिल जाएगी। वहां पर आपको क्विज भी मिलेगा और आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी यदि आपने पुरानी क्लासेस को छोड़ दिया है, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में। उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमने पूरा सीक्वेंस वाइज सब कुछ अरेंज किया है। यहाँ पर आपकी रैंक भी डिसाइड होती है, आपको पता चलता है कि आप कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये बने हैं मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल
इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। देखिए ऋषि सुनक कौन है? हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम बने हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं। और देखिए जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्हें 77% की रेटिंग मिली है और इसके साथ फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय फेमस नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है। दोस्तों अमेरिका की है कंसल्टिंग फर्म, इसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। इन्होंने अपना हाल ही में सर्वे जारी किया है और इसमें पता चला है। दूसरे नंबर पर है मैक्सिकन के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। तीसरे प्लेस पर है ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज। जो बाइडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, ये 9वीं प्लेस पर हैं। दोस्तों इसके पहले भी रेटिंग में मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले स्थान पर थे। हाल ही में जारी की गई रैंकिंग और रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 8वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40 प्लेस है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है आइए मैं आपको समझाता हूं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को 1950 को ये पूरी तरीके से भारत में लागू हुआ। 21 नवंबर को मनाया जाता है इंपॉर्टेंट डे, आपसे पूछा जा सकता है, वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एपिलेप्सी डे। सारे महत्वपूर्ण दिवस से याद रखिएगा। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा ने इसको अपनाया था, इसलिए मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखिए इसके मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2015 से। 2015 में ही हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी। दोस्तों संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए संविधान निर्माण की जितनी इंपॉर्टेंट समितियां हैं और उनके प्रमुख हैं, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे मेन कमेटी थी जिसमें 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के पास संघ शक्ति समिति थी। जवाहरलाल नेहरू जी के पास दूसरी इंपॉर्टेंट समिति थी केंद्रीय संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास प्रोविंशियल संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी। दोस्तों इसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, इसके भी चेयरमैन वल्लभ भाई पटेल जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए टोटल इसमें 11 सेशन, 11 सत्र लगे हैं संविधान को बनाने में और 3 रीडिंग हुई हैं। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पोररी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। देखिए उद्देशिका, जिसे हम बोलते हैं प्रियम्बल, आज हम उद्देशिका को बोलते हैं प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को उसको प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। जब संविधान बना था तब 8 शेड्यूल थे, अब प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। देखिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट जो लिस्ट है इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी शक्तियां, ऐसी लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं। दोस्तों 13 मई 1952 को सबसे पहली बैठक हुई है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, इसरो के द्वारा PSLV C-54 मिशन में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? हाउ मेनी सैटेलाइट हैव बीन सेंट इनटू स्पेस बाय इसरो इन PSLV C-54 मिशन? तो देखिए 9 सैटेलाइट को भेजा गया है। कितनी सैटेलाइट को? 9 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। दोस्तों इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 1 ओशन सेट 3 सैटेलाइट और 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। देखिए जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV रॉकेट की 56th फ्लाइट थी। देखिए ओशन सेट 3 का क्या काम होगा मैं आपको समझाता हूँ।
इसका काम होगा समुद्र के विज्ञान और वायुमंडल की स्टडी करना। ओशन सेट जो सीरीज है ये तीसरे जनरेशन का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसे हम बोलते हैं EOS। ये पृथ्वी के मौसम का पूर्वानुमान लगा सकती है। देश में जो साइक्लोन आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, उन जैसी आपदाओं से निपटने के लिए ये पहले से तैयारी हम कर सकते हैं इसकी मदद से। साथियों, नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख कंपनी के CEO 2022 के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का है। देखिए, पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा, प्रवीण कुमार पुरवार BSNL के हैं, रोपोसो के हैं मयंक भंगाडिया, अंकुश सचदेवा की बात करें तो ये शेयर चैट के CEO हैं, हॉटस्टार के हैं सुनील रायन, दीप कालरा मेक माई ट्रिप के क्या हैं CEO हैं, UIDAI के जो प्रेजेंट में CEO हैं सौरभ गर्ग हैं, कुणाल बहाल स्नैपडील के, जोचन चित्स हार्ले डेविडसन, रेंडल एंड स्टेफेंसन AT&T के, मिंत्रा के हैं अनंत नारायण जी, राहुल शर्मा जी जो हैं माइक्रोमैक्स के CEO हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हाल ही में विश्वनाथ, वंशज और देविका ने मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, इन तीनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ, सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े। इन्होंने ला नूसिया स्पेन में आयोजित हाल ही में युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। भारत ने इस चैंपियनशिप में अब तक कुल 11 मेडल जीते हैं। इनमें से 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने हासिल किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा। हाल ही में यूपी के आगरा में, गाजियाबाद और प्रयागराज जिले में कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? विच सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड इन आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नर सिस्टम शुरुआत किया गया है। देखिए, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है यह योगी आदित्यनाथ। इनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है पुलिस कमिश्नर प्रणाली की? तो देखिए, ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। इन जिलों के महत्व और बेहतर पुलिसिंग प्रदान करने और जो कानून व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एक पुलिस आयुक्त जिला पुलिस विभाग या कमिश्नरी का प्रमुख होता है। दोस्तों, यूपी में अब कुल 75 जिलों में 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे हम NCC बोलते हैं, इसका 74th स्थापना दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज द नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC सेलिब्रेटेड इट्स 74th रेजिंग डे? तो दोस्तों, 27 नवंबर को मनाया गया NCC का 74वां स्थापना दिवस। देखिए, NCC की यहाँ पर बात करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जुलाई 1948 को दिल्ली में। दोस्तों, NCC का जो गठन है राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया है। दोस्तों, कौन सी समिति थी जिसने इसकी सिफारिश की थी? तो ये थी पंडित HN कुंजरू समिति। इनका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। प्रेजेंट में इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। याद रखिएगा इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। ऑस्ट्रा हिंद 22 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हाल ही में शुरू हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसी इंडेक्स अभ्यास भी किया जाता है। भारत और ओमान के बीच में अल नज़ा युद्ध अभ्यास किया जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा कॉर्पेट अभ्यास भी किया जाता है। देखिए, भारत और जापान के बीच में होता है जिमैक्स। कौन सा अभ्यास होता है? जिमैक्स। दोस्तों, भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच में ये द्विपक्षीय अभ्यास 28 नवंबर 2022 को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा। दोस्तों, यहाँ पे युद्ध अभ्यास की बात आई है तो आइए इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास को रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ शक्ति और कॉर्पेट। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में। टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। गरुड़, वरुण और शक्ति और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में। अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष
भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अभी हाल ही में बोंगो सागर अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा संप्रीति युद्ध अभ्यास याद रखिएगा, भारत और चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। सैन्यू मैत्री जिमेक्स धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो साथियों, इस पुस्तक को लॉन्च किया है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। देखिए, किरण रिजिजू के पास है लॉ मिनिस्ट्री, भारत के कानून मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी के पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में सभ्यता की शुरुआत से भारत में जो लोकतांत्रिक लोकाचार है इसको प्रदर्शित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई की, यानी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो ये 2 देश हैं स्वीडन और फिनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है मध्य प्रदेश में तैरता हुआ इंदिरा गांधी सागर डैम पर स्थापित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने 28 नवंबर के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब दोस्तों, आपका टेस्ट होगा। जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं आपको 10 में से 10 लाना है। पूरा ध्यान से प्रश्न सुनिए। दुनिया के सबसे गंदे इंसान का नाम क्या है? इसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, ये है आमो हौजी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। विजय शेखर शर्मा किस कंपनी के सीईओ हैं? तो विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के वर्तमान में सीईओ हैं। पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। बराक ओबामा किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में भारत में अतिथि बनकर आए थे? तो दोस्तों, 2015 में बराक ओबामा आए थे। अनंत नारायण किस कंपनी के सीईओ हैं? तो प्रेजेंट में किसके सीईओ हैं? पूछा जा सकता है मिंत्रा के। संसद की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1952 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्लेस कौन सा है? तो भारत इसमें 40 प्लेस पर है। एंथोनी अल्बनीज किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया के ये प्राइम मिनिस्टर है। लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्राजील के ये राष्ट्रपति बने हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं जायर बोल्सोनारो के स्थान पर। संविधान में जो समवर्ती सूची है इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसका जो प्रोविजन है किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से इस प्रोविजन को लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों, 27 नवंबर को हमने वीकली करंट अफेयर्स का सेशन किया था। हर संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन होता है। 25 मिनट में हम 60 क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, आपका टेस्ट भी लेते हैं। तो आप उस टेस्ट को भी ले सकते हैं यदि आपने अभी तक वीकली करंट अफेयर्स को नहीं देखा। तो देखिए, पहला प्रश्न रहा, फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह राजेंद्र सिंह पवार। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश की सेना का प्रमुख बनाया गया है? हाल ही में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बनाए गए हैं। भारत के द्वारा एसईओ की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम को लॉन्च किया गया? तो ये थीम है सिक्योर एसईओ। सूखा ताल झील किस राज्य में है जिसके सौंदर्यीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के प्रयोग की योजना बना रहा है? तो दोस्तों, ये प्रयास चीन कर रहा है। शेर बहादुर देउबा किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार 7वीं बार चुनाव जीत चुके हैं? तो दोस्तों, ये है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। कौन सा देश फिर से खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेगा? तो दोस्तों, ये देश है भारत। विश्व वन्यजीव सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? पनामा में। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर जी को। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो ये भारत बना है। बताइए, आपने इसमें कितना स्कोर किया? हमारे टेस्ट में
हमारा जो पूरा सेशन होता है एक फुल पैकेज की तरह है, जहां पर डेली करंट अफेयर्स, रिवीजन, साथ में बहुत सारे नए टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कशन किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा दीजिए, तो ये पेश है आप सभी के सामने। और किस टॉपिक पे आप स्टैटिक जीके का पिटारा चाहते हैं तो जरूर बताएं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली जो है महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख कला शैली है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो अल्पना जो है पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख कला शैली है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान राज्य से। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका संबंध है बिहार राज्य से। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौक पूर्णा याद रखिएगा, ये यूपी राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है इकेबाना। इकेबाना जापानी कला है, तो ये किस व्यवस्था से संबंधित है? फूलों की व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला शैली का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। फूलकारी लोक कला शैली कहाँ पर प्रचलित है? तो फूलकारी जो लोक कला है हरियाणा राज्य से संबंधित है। गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ पे प्रचलित है? गुजरात राज्य में। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत क्या है? तो यह है कजरी। नेक्स्ट है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बाउल गायन जो है बंगाल का एक लोक रूप है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी प्रश्न, राउफ किस केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ये प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अमेजिंग, तो आप